वैसे तो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में याद करते हैं, पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांट रखा है। पहला है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास। अभी हम इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास को हम 712 ईस्वी से लेकर 1858 तक के उसमें याद करेंगे। 1858 ईस्वी तक याद करेंगे। इसमें हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम आक्रमण से लेकर 1857 की क्रांति के बाद 1857 में जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमारा साम्राज्य चले जाता है। 712 से लेकर 1858 तक हम देखेंगे इसको। मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो हमारा हुआ वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर, कहां पर, सिंध प्रांत पर अटैक किया। और बेसिकली देखो हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसमें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी को पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे और फिर बाबर को पढ़ेंगे जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना करी मोहम्मद गोरी के गुलाम ने, और महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ये दोनों लुटेरे थे। इन्होंने भारत में आकर लूट की और वापस अपने वहां चले गए। मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं, इसने सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में अटैक किया और यहाँ का शासक था दाहिर, और यहाँ से ये लूटपाट करके वापस अपने अफगान वहां चला गया। और उसके बाद 1000 ईस्वी में, उसके लगभग 300 वर्ष बाद में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया। पहला महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार लूटपाट की महमूद गजनवी में। उसको एक एक करके आपको सारे 17 के 17 बताते हैं। अभी महमूद गजनी के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि महमूद गजनी भारत में आया तो क्या था, कहां से आया, कैसे था। सबसे पहले हम देखते हैं गजनी एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। बहुत छोटा सा एक जगह है गजनी। वहां का एक लुटेरा जो लूटता हुआ भारत में आया, लुटेरों को इकट्ठा करके और भारत में 17 बार लूटपाट की इसने। महमूद गजनी का छोटा सा परिचय। महमूद गजनी साम्राज्य में, गजनी साम्राज्य की स्थापना एक तुर्क शासक था अल्पगीन, उसने 932 में एक गजनी साम्राज्य के एक छोटे से उसकी स्थापना करी और वहां का शासक बन गया अल्पगीन। और इसके बाद इसका लड़का प्रीतगीन कुछ 5 साल शासन किया प्रीतगीन ने, और इसके हटने के बाद अल्पगीन का गुलाम और दामाद, अल्पगीन का जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी उसका गुलाम और उसका दामाद कौन था, सुबुतगीन ने गजनी की गद्दी पर बैठा और इसका लड़का था महमूद गजनी। सुबुतगीन का लड़का था महमूद गजनी, और फिर ये गजनी की गद्दी पर बैठा। 27 वर्ष की अवस्था में बैठा ये 998 में भारत अपने गद्दी पर बैठा ही गजनी की गद्दी पर। और फिर उसके बाद इसने 17 बार अटैक किए भारत की धरती पर, उस 17 बार लूटपाट की। वो इस प्रकार आगे हम बताएंगे। महमूद गजनवी ने
पहला जो आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, सबसे पहला आक्रमण रहा, पहली बार लूटा उसने। पंजाब के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर इसने लूटपाट की और वापस अपने गजनी चला गया। उसके बाद 1001 में पेशावर पर अटैक किया और वहां से लूटपाट करके फिर ले चला गया। उसके बाद तीसरा अटैक किया इसने बठिंडा, जो पंजाब में है, अभी आधुनिक भारत पंजाब में है, वहां पर अटैक किया 1005 में और वहां से लूटपाट करके फिर वहां चला गया महमूद अपने जहां साम्राज्य था इसका, गजनी साम्राज्य जो अफगानिस्तान में है। उसके बाद फिर इसने मुल्तान पर अटैक किया 1006 में और वहां से लूटपाट करके चला गया। फिर इसने अगेन मुल्तान पर अटैक किया 1007-8 ईस्वी में और वहां से लूटपाट करके चला गया। फिर अगला अटैक किया इसने पेशावर, जो आधुनिक पाकिस्तान में, पहले ये जो मुल्तान और ये पेशावर जो भारत के हिस्सा थे, बाद में 1947 में जब दोनों देश का अलग हुए तो ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। वहां पे अटैक किया पेशावर पे 1008-9 में और वहां से लूटपाट करके चला गया। फिर अगला अटैक किया इसने 7वां अटैक नारायणपुर अलवर राजस्थान 1009 ईस्वी में। ये सरिस्का के पास में ही जगह है नारायणपुर अलवर में, वहां पे लूटपाट की और चला गया। अगला अटैक 8वां अटैक किया इसने फिर मुल्तान पे 1010 में और वहां से लूटपाट करके वापिस अपने गजनी साम्राज्य में चला गया। और अगला अटैक किया इसने 9वां अटैक थानेश्वर पे 1013 में और 14 में। फिर अगला 10वां अटैक किया नंदन पर 1014 में। 11वां अटैक किया इसने कश्मीर पर 1015 में। 12वां अटैक मथुरा और कन्नौज पर गया, ये अटैक किया और यहाँ से लूटपाट करके 1018-19 में यहाँ से चला गया। 13वां अटैक कालिंजर पे किया 1019 में। फिर वापिस कश्मीर पर अटैक करता है। 14वां अटैक 1021 में। 15वां अटैक करता है ग्वालियर और कालिंजर पर। कालिंजर पर पहले भी अटैक किया था 19 में और दोबारा से ग्वालियर और कालिंजर पर करता है 1022 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका अटैक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो लूटपाट मानी जाती है, वो है सोमनाथ के मंदिर गुजरात 1025 में। सबसे जो इसका महत्वपूर्ण और बहुत सी एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है, वो है सोमनाथ का मंदिर पर लूटपाट और तोड़फोड़ 1025 में। और यहीं से इसको माना जाता है कि जो मूर्तियां तोड़ने की जो प्रथा थी, या मूर्तियां तोड़ना या मंदिर विध्वंसक इसको कहा गया, वो इसी मंदिर की तोड़फोड़ के बाद में कहा गया है। और अंतिम अटैक हुआ इसका सिंध के जाटों पर। सिंध के जाटों पर इसलिए अटैक हुआ कि जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट के लेके जा रहा था, यहाँ से लूटा हुआ माल लेके जा रहा था, तो सिंध के जाटों ने वापिस इस पे अटैक करके इससे छीन लिया था। इससे क्या किया था, बहुत सारा माल छीन लिया था, लुटेरे से लूट लिया था इन्होंने। इस वजह से इसने वापस सिंध के जाटों पर अटैक किया 1027 में। ये 17 अटैक महमूद गजनवी के आपको बता दिए हैं एक बाय एक करके। 17 अटैक महमूद गजनवी ने भारत पर किए और कब कब किए, कौन कौन से सन में अटैक हुए भारत पर। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गौर, वहां का शासक बना 1173 में, 1173 में। उसके बाद 1175 में 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया इसने। सेकंड इसकी देखते हैं हम कि 1175 में मुल्तान भारत पर पहला आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के एक पाटन जगह है, वहां पर आक्रमण किया, जहां का शासक मूलराज सेकंड या भीम सेकंड भी उसे कहते हैं, ये थे। और यहां पर मोहम्मद गोरी की पहली हार हुई भारत में। ये पहली हार हुई भारत में, पाटन में इसको मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह से परास्त किया मोहम्मद गोरी को, और ये दोबारा पलटकर उधर गया ही नहीं। उसके बाद इसने तेहराइन का युद्ध प्रथम 1191 में 1191 में तेहराइन के मैदान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ तेहराइन का प्रथम युद्ध हुआ।
और इसमें भी मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा और अपनी जान की भीख मांगकर यहां से वापस अपने साम्राज्य गौर में चला गया। लेकिन उसके बाद जयचंद के बुलावे पर 1192 में 1192 में वापस तेहरान के मैदान पर पृथ्वीराज चौहान से आमना सामना होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। यहीं से भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव डलने का मार्ग खुलता है। उसके बाद अगला युद्ध इनका होता है चंदावर का 1194 में 1194 में। चंदावर से आप याद रखेंगे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध होता है। इसमें भी मोहम्मद गोरी जीतता है और उसके साथ मोहम्मद गोरी वापस अपने अफगान चला जाता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ भारत पर राज करने के लिए छोड़कर चला जाता है।